ना तुम यहाँ बताओ बताओ क्या बात है? हमारी चिट्ठी लिख दो। बताओ किसको लिखनी है बताओ। वैसे तो महादेव हम चाहते हैं कि बड़े बड़े सितारों को लिख दे, मगर हमारे ऐसी नसीब कहा। हाँ वो तो है। वो छोटे लोगों से ही शुरुआत करते। कौन बताओ? वो शेखर सुमन को लिख दो। छोटे टेलीविजन के अमिताभ बच्चन कहलाते हो। हाँ वही तो हम भी कह रहे थे, हमें लगा कि उनका पेट नेम है छोटे है। कुछ भी कहते हो। अरे बताओ बताओ क्या लिखना है उनको बताओ। लिख दो कि उनका एल्बम देखे रहे हम। अच्छा कितना बड़ा एल्बम था। हाँ बड़ा तो बहुत था। वो और लिख दो कि का बॉडी बनाए रहे एल्बम में। अरे हाँ बॉडी तो एक से एक बढ़िया थी एल्बम में, का बॉडी थी। ए हाय हाय हाय। देव हम शेखर सुमन की बात कर रहे थे। अरे हम भी तो उन्हीं की बात कर रहे, का बॉडी बने, का बॉडी यहाँ से बॉडी यहाँ से बॉडी, बॉडी देखो जहाँ वहां से बॉडी है, बॉडी थी उनकी। तुम्हें क्या लगा? अरे हाँ बॉडी से याद आया कि सतीश शाह की बॉडी तो माशाल्लाह उनको ही लिख दो ना। ठीक है। हाँ वाकई महादेव ऐसा बॉडी बनाना खाने का काम नहीं है। अरे खाने का ही तो काम है पगली। नियम से 3 टाइम खाते हैं। वो तो 3 टाइम तो हम भी खाते। अरे लेकिन 3 टाइम सुबह, 3 टाइम दोपहर, 3 टाइम शाम को थोड़ी ना खाती हो। ऐसा बॉडी तो वो अर्चना जी की भी बहुत अच्छी है। तुम जानते है अर्चना जी को? तुमको तो मालूम है बचपन से हमको आंटियों का कितना शौक है। हमार तो रिंगटोन भी उनका हंसना है। रिंगटोन भी रखते हैं तुम? हाँ। फिर तो ना ही लिखना अर्चना जी को। अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ किसको लिखना? अरे महादेव हाँ। उस सुरती मैडम को लिख दो ना प्लीज। अरे सुरती मैडम, सुरती मैडम क्या बात है, अब सुरती मैडम को लड़कियां भी चिट्ठी लिखने लग गई का? महादेव कुछ भी कहते रहे तो सुरती मैडम को हम नहीं, हमारे भैया चिट्ठी लिखना चाहते हैं। बहुत ही बड़े फैन है उनकी। अच्छा शादी करेंगे तो उन्हीं से कहेंगे। अच्छा आई लव यू का मतलब ये कहना चाहते हैं का वो चिट्ठी में? हाँ लिख दो हाँ लिख देंगे। भैया का नाम क्या है तुम्हार? शकील। ओहो थैंक यू वेरी बैड थैंक यू थैंक यू। सॉरी सर, वेरी सॉरी। आप लोगों को हमारे शो पर बुलाए तो आप यहाँ पर आकर हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, बहुत गलत बात है। महिला आयोग जिंदाबाद, महिला सशक्तिकरण। ओ करण यहाँ महिला से जुड़ गया, वैसे नहीं जुड़ता, वरना मैं तो उसकी फिल्म में आ ही जाऊं। एनीवेज हमें खबर मिली है कि यहाँ पे कोई शकील श्रुति नाम की तबला नारी श्रुति नाम की अबला नारी को प्रताड़ित कर रहा है। श्रुति कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें बचाऊंगी। मैंने एक्टिंग के साथ साथ मसाज सेवा, समाज सेवा भी शुरू कर दी है। पहले खुद को तो बचा ले, मजनुओं की क्रेडिट कार्ड। इस श्रुति को मैं बचाऊंगा, एक एक जोक को 5-5 बार सुनाने वाले शकील से। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? नहीं। मलिका बहन, बेडरूम से बाहर भी एक दुनिया होती है। मैं उस दुनिया का सुपर हीरो क्रिश। मेरे गुरुजी कहते हैं चक दे फटे नप दे किल्ली, बिना फ्लाइट के सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। पहली बार देखा है पंजाबी क्रिश। और मैंने भी पहली बार देखी है समाज सेवा करने वाली सुपर गर्ल। सुपर गर्ल? हाँ, 1 घंटे में 17 चुम्मे देना आम लड़की के बस की बात तो है नहीं। मेरे बस में क्या है वो तुम जाने दो, तुम्हारे बस में क्या है वो तुम बताओ। मैं हवा में उड़ सकता हूं। मैं फुटबॉल को किक मार के चट्टान तोड़ देता हूं। मैं एक आंख मार के आदमी का ईमान तोड़ देती हूँ। अपना मुंह बंद रखो। सॉरी, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, किसी भी चीज को बंद रखने में विश्वास नहीं करती, इसलिए मैं दूसरी हीरोइनों से ज्यादा आकर्षक हूँ। आकर्षक? तभी लोग तुझ पर आकर शक करते हैं। Shut up!
माय नेम इज मालिका। नाम बदलने से क्या होता है, मैं भी कह दूंगा मैं कृष नहीं बुश हूं। ओह बुश, बुश के पास पावर्स है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मार्शल आर्ट है। तेरी मार्शल आर्ट का बाप है मेरे पास, जैकी चैन। मैंने उसके साथ काम किया है। वो भी जाके चाइना में यही बताता कि मैंने मलिका के साथ काम किया है। वैसे मैं राम गोपाल वर्मा की फिल्म शर्मा शर्मा की करने वाली हूँ। अबे किस डायरेक्टर के साथ काम करने लगी है? वो तो आप इतना कंफ्यूज है, उसे ये नहीं पता कि डरना मना है या डरना जरूरी है। अरे तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो यार? हम दोनों यहाँ एक ही काम के लिए आए हैं। चलो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मुझसे क्यों कर रही है? जाके मेरे डैडी से मिलो। वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पापा के बारे में बकवास करते हुए? अभी जाकर उनसे तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जा करो शिकायत। नहीं 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 नहीं, ये पक्का कॉम्प्रोमाइज करने गई है। श्रुति तुझे मैं फाइनल में बचा लूंगा, इसे मैं जाके अपने पापा को तो बचाऊं। रुक जा शू। मैं सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। जब ऐसे हालात होते तो दिमाग में नुक्स पड़ जाता है, तो मेरे दिमाग में आजकल नुक्स पड़ गया। कोई गुस्सा ना करे मेरा। हे भगवान, तूने तो मुझे दिमाग कंप्यूटर जैसा दिया था, इस साबु की वजह से मेरे दिमाग में वायरस आ गया। ट्रन ट्रन छेड़ नहीं रहा मैं फोन में, बेल खुद ही बजाता हूँ। हालात खराब हो तो इनका पता नहीं बजाए कि ना बजाए। हेलो हेलो, हाँ मैं नौकरी के लिए बुलाया था किसी को। हाँ साबू को निकाल दिया, उसका दिमाग खराब हो गया था। हाँ दिमाग वाला बंदा मिला कौन है? हेलो कौन? दिमाग? वो तेरा तो बिल्कुल दिमाग नहीं है। खबरदार आगे से फोन किया शकील बंद कर। ये भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शुक्र है मैंने सुपरमैन को भी बुलाया हुआ है। सुपरमैन सुपरमैन अभी तक आया क्यों नहीं? अंकल सुपरमैन अंकल, अरे मैं हूँ सुपरमैन। ओए कौन है तू? सुपरमैन। सुपरमैन इतना छोटा? मैं महंगाई के जमाने का सुपरमैन हूँ। बड़ी महंगाई हो गई ज्यादा। हुए तो तेरी टांगे कहाँ है? वो टांगों से क्या लेना, मैं तो उड़ता हूँ ना, चलता थोड़ी हूँ। पर मैं कैसे मान लूं तू उड़ता है? कल रात को ना मैं आपकी छत के ऊपर से उड़ के गया था, आपने नहीं देखा? नहीं मैंने तो नहीं देखा। लेकिन मैंने सब कुछ देखा। हाँ। क्या देखा तूने? ओए चाची ने आपको मुर्गा बनाया था और कह रही थी कि अंडे दो। और पता है आपने चाची से क्या कहा? कि अकेले आदमी का काम नहीं है। बकवास कर रहे, तू मेरे सारे भेद खोल देगा यहाँ पे। ये चड्डी पैंट के ऊपर क्यों पहनी हो? देखो ऊपर वाले ने दिए तो दिखाना पड़ता है ना। आप चड्डी पहनते हो? बिल्कुल। दिखाओ। तेरा दिमाग टेस्ट करूंगा। देख, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता, पहले मेरा दिमाग खराब कर दिया साबू ने। अच्छा सबसे पहले तो ये बता, दुनिया में अक्ल बड़ी है या सतीश? ये सब बातें मत पूछो, पहले आप मुझे बताओ आपने साबू को काम से क्यों निकाला? मजबूरी बेटा, उसकी अक्ल नहीं थी, उसकी अक्ल घुटनों में थी क्योंकि वो लंबा था। इस हिसाब से तो मैं अक्लमंद हूँ। वो कैसे? क्योंकि मेरी शुरुआत ही घुटनों से होती है। अच्छा सुनो, मैंने आपको डन कर लिया अपना बॉस। साबू को काम से निकालो, नालायक को काम से निकाल दो। सुन मेरी बात, मैं साबू को कुछ नहीं कहना क्योंकि अब मुझे पता चल गया मेरा साबू ठीक था। तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। साबू साबू ही था, मैंने देख लिया है। जैसे सिद्धू शेखर बिना नहीं चल सकता, ऐसे चाचा चौधरी भी साबू बिना नहीं चल सकता। कहाँ चला गया मेरा साबू? मेरा साबू। तूने चड्डी अब मुंह पे पहन ली हो? चाचा चाचा
चाचा ऊपर देखो, मैं ही हूँ साबू। ओ तू, ओ जो शबू तूने ऐसे मेरे साथ क्यों किया है? चाचा मैं तरस रहा था आपसे तारीफ सुनने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। पर तू तारीफ क्यों सुनना चाहता है? क्योंकि 2 एपिसोड से मैं गालियां खा रहा हूँ। आई लव यू चाचा, आई लव यू। आई लव यू, सेम टू यू। मैंने भी तारीफ नहीं सुनी, चलो अब दोनों सुनते हैं अगर सुना देंगे। थैंक यू। फिर निकले ना रातों को तुम बाहर गलियों में। अरे वहाँ क्यों मारते हो? ओए, मारने के लिए मैंने जगह बनाई है ना, यहाँ मारो, वहाँ पे दर्द होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। मैं टांग तो तुम अड़ाते हो रातों को यूं निकल निकल के कुत्तों के कामों में। अरे हम क्या कुत्तों के बीच में टांग अड़ाते? वो साले कुत्ते ही अब उनके काम में टांग अड़ाते। वो परसों ही वो वीआईपी का कुत्ता हमको देखकर बोलता है, आज कुछ तो बताओगे। बकवास तो बहुत होती है तुमसे। देखो देखो, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। हद से तो तुम बढ़ चुके हो। रातों को उठ के घर की हर खंबे को, हर दीवार को गीला कर देते हो। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन गुरुकुल का नियम है। बाहर में गई तुम्हारी परंपरा, बाहर में गया तुम्हारा अनुशासन। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, ये रातों को ये रस्सी लेके कहाँ जाते हो? हाँ, वो क्या करते हो इस रस्सी से अकेले में? मैं वॉचमैन बन गए हो क्या रातों को? अरे कैसी बातें करती हो तुम? अरे वो तो हम दुनिया का जुल्म मिटाने के लिए जाते हैं। हाँ, खूब मालूम है मुझे क्या जुल्म मिटाते हो दुनिया से। जहाँ दीवार पे नारा लिखा होता है, नहीं सहेंगे जुल्म, किसी का गीला कपड़ा लिया और जुल्म मिटा दिया। और ये तो कुछ भी नहीं, कुछ दिन पहले वो बेचारी फिल्म रिलीज हुई थी जुल्म नाम की। रातों को गए, हर पोस्टर पे से वो पहुंच के जुल्म मिटा के आ गए। अगले दिन पता ही नहीं चला बेचारी कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी। सुनो, तुम वो कौन सा एक बकवास डायलॉग बोलते फिरते हो? हाँ, रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप होते, नाम है शहंशाह। शहंशाह? घर में एक औलाद पैदा नहीं हो रही है तुमसे, यूं दुनिया भर में बाप बने फिर रहे हो लोगों के। कितनी औलादें पैदा की है? देखो, तुम मुझ पे शक कर रहे हो। शक? मुझे तो पूरा यकीन हो गया है कि तुमने धोखा देके शादी की मुझसे। अरे क्या धोखा दिया मैंने? क्या धोखा बस दिया? अपने 2-4 साल उम्र तो कम बताई थी मैंने। ये धोखा तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ा धोखा दिया है। क्या कहा था शादी के वक्त मुझसे कि तुम यूपी से हो? हाँ, क्या निकले गुजराती? अरे किसने कहा मैं गुजराती हूँ? कौन कहेगा? तुम्हारा नाम काफी है, शहंशाह, जैसे सतीशाह। एक और बात बताओ, ये जो रात को तुम फोन लगा के गाना गाते हो, कौन सा गाना गाते हो? मैं यहाँ तू वहाँ, नींद आती नहीं। नींद आती नहीं? सारा दिन घर में पड़े रहते हो पलंग पे और बोलते हो नींद आती नहीं, और रात को जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो बोलते हो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आइंदा अगर किसी को फोन करके गाना गाया ना तो एक हाथ तो तोड़ा ही है, वो दूसरा भी तोड़ दूंगी। हाथ तोड़ दिया साली ने, हाथ तोड़ दिया। खाने के तो वांदे थे, धोने के भी हो जाते। जब भी इसको कुछ बोलो कैरेक्टर छोड़ के भाग जाता है, बार भूल जाता है। शहंशाह हो नसीरुद्दीन शाह नहीं, वापस आओ। क्या बातें कह रही? वापस आता है कि तोड़ू दूसरा हाथ भी? नहीं, मत, ये हाथ मत तोड़ना भाई। इन्हीं हाथों से तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। हाँ, वो रंग के बड़े बड़े डब्बे गिफ्ट। वो रंग के डब्बे नहीं है, वो तो मेकअप का सामान है। मैं खुद कॉमेडी सर्कस में जाकर, अर्चना के रूम में जाकर वो डब्बे में चोरी करके लाया हूँ। हे भगवान, अर्चना के रूम से उसका मेकअप का सामान चुरा लिया। तुम्हारा तो जो होगा सो होगा। कभी सोचा है कि अगर अर्चना को बिना मेकअप के किसी ने हंसते हुए देख लिया तो उसके खून का इल्जाम तुम्हारे सर पे आएगा? खड़े हो जाओ।
आज मैं जो नौकरी छोड़ के आया हूँ ना, अल्लाह किसी को ऐसी नौकरी ना करवाए। क्यों? कैसी नौकरी? कह रहा कुछ नहीं, बकरी की खाल पहन के ना बस खड़े रहना है जानवरों में। मैं पहन के खड़ा हो गया, साथ वाला बकरा निकला कमीना, सारी रात उससे बचता रहा हूँ। हंस रही है? मत हंसा कर, किसी दिन फेफड़े बाहर आ जाएंगे तेरे। ये बाल किससे नचवाए तूने? क्या? अच्छा, कंगा किया हुआ इसको बाकायदा, या बालों में पटाखे फोड़े, क्या किया? अच्छा ठीक है, मेरे बालों या मेरे कपड़ों के बारे में बाद में बोलेंगे। हाँ हाँ। अब आप अभी अभी आए हैं। इसको दूर कर लो, मुझे पता नहीं लगता मुंह कौन सा है। आप अभी अभी आए हैं। अभी अभी आए हैं, अभी अभी यहाँ से आए हैं, कोई दुनिया में नहीं आया। चलो मैं अपने मेहमानों को तो वेलकम कह दूं। मैं वही कह रही थी आपसे, लेकिन आप कहने नहीं देंगे कि आप अभी अभी आए हैं। तो मैं तुझे नहीं कहने देता हूँ, मैं तेरी जुबान पे पाँव रख के निकल जाता हूँ। क्या करता हूँ मैं कोशिश ही तो कर रही हूँ आपको बताने की कि हमारे नए मेहमान आए हैं, तो उनसे मिले आप। मैं बहुत अच्छी तरीके से मिला हूँ। इनकी एक फिल्म भी देखी थी मैंने, इकबाल जी, जिसमें इन्होंने कुछ नहीं बोला और सारा काम कर गए। बिल्कुल। आपकी भी मैंने फिल्म बहुत सारी देखी है, इश्क विश्क, मैं हूं ना, जिसमें आपके साथ सतीश भाई भी थे। फव्वारे का रोल किया था इन्होंने। बड़ा अच्छा किया था। एक टंकी पानी आया था इनके मुंह में। अगर ये मुंह खोल के सोए ना, तू नहा के आ सकती है अंदर से। कपड़े पे क्या बोलूं यार, 2 जोड़ा खराब करके आ गई है। लहंगा किसी का पहन के आ गई, ऊपर का किसी का पहन के आ गई। ये लहंगा नहीं है। क्या है ये? स्कर्ट कहते हैं इसे, लहंगा नहीं है। तो ये साइड से खुला हुआ क्यों? एसी वाला है वो, है स्कर्ट से। चलिए चलिए बैठिए, अब कुछ लोग आ रहे हैं आपका मजाक उड़ाने। बड़ा मजा आएगा, बैठिए। बड़ा मजा आएगा। चलो मैं आता हूँ। शकील भाई। जी भाई। आप इन्हें छेड़ा ना करें। क्यों? क्योंकि ये हम सब की जान है। अच्छा, ये आपकी जान है? जी। अच्छा, इसी के बारे में आप कल कह रहे थे, शकील मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली शॉपिंग नेटवर्क में, जिसका नाम है खरीदो वरना जबरदस्ती देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रोडक्ट की। ये काफी परेशान था। इसके सर पे बाल कम और जुएं ज्यादा रहा करती थी। हर वक्त दोनों हाथों से सर खुजाता रहता था। ऐसा करने की वजह से इसके बालों की जुएं इसके खाने में गिर जाया करती थी। हर वक्त एक हाथ सर पर रहने की वजह से ये ऐसा कोई काम नहीं कर पाता था जिसमें 2 हाथों की जरूरत होती है। हमारे कहने का मतलब है ड्राइविंग, टाइपिंग और शेविंग। इतनी परेशानी के बाद हमारे डॉक्टर अनुपम खेर ने एक चमत्कारी प्रोडक्ट बनाया, जिस प्रोडक्ट की वजह से इसके सर की जुएं 1 सेकंड में गायब हो गई। देखिए उस प्रोडक्ट का कमाल। वाला! सर की जुएं 1 सेकंड में गायब। इस विग में जुओं के लिए पोषक तत्व होता है, जिसे खाने के लिए वो जुएं सर में आती हैं और विग के साथ बाहर चली जाती हैं। अब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ड्राइव पर जाता है और दोनों हाथों से गाड़ी ही चलाता है ना हमारा कमाल का प्रोडक्ट। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। ये काफी मोटा था। लोग इसे अदनान सामी कहकर बुलाते थे। जब ये पिक्चर देखने जाता था तो बिना गर्लफ्रेंड के भी इसे 2 टिकट खरीदने पड़ते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती थी जब अपने मोटापे की वजह से ये अपने पेट के नीचे का शरीर नहीं देख पाता था, समझ नहीं पाता था कि क्या है नीचे, मतलब पैंट या पजामा। फिर हमारे डॉक्टर परमीत सेठी ने फिटनेस का एक ऐसा चमत्कारिक प्रोडक्ट बनाया कि इसकी दुनिया ही बदल गई। ये है वो बाजा जिसे मुंह में डालिए और बजाइए। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और योगा का योगा। ये प्रोडक्ट देगा आपको 6 नहीं 8 पैक्स। ये देखिए उसका नमूना। 1 2 3
जियो सॉरी जगह कम पड़ गई। 7 and 8 6 पैक पे 2 पैक कॉम्प्लीमेंट्री फ्री सिर्फ हमारी तरफ से आपके लिए। तो देखा आपने हमारे प्रोडक्ट्स का कमाल। आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए और हम आपको देंगे एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, जो है एक अनोखी जादुई किताब जिसके राइटर हैं नन अदर देन राजीव और काम्या। डेंजर जोन से बचने के 100 नुस्खे। ये किताब गलती से हमने भी पढ़ ली थी, इसलिए अब तक यहाँ टिके हुए हैं। आगे टिकेंगे या नहीं ये तो जजेस ही बताएंगे। दोस्तों, मैं हूँ घी टीवी से और आप हमारा प्रोग्राम स्टारों की कहानी उन्हीं की जुबानी पिछले 10 सालों से टीवी पर नहीं देख रहे, क्योंकि जब नई टीआरपी आती तो फिर बंद ही करना पड़ता। जनरल बंदा क्या करे, माफ चाहता हूँ। लेकिन आज मैं फिल्मी महफिल में आया हूँ और आज कोई स्टार यहाँ पे आया नहीं। गलत बात है, हमें बुला के ऐसे बेइज्जती कर रहे हैं, हमारी कोई है नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमें अपना काम करना है। ये कौन है भाई साहब, इनसे बात करते हैं। अभी पार्टी है कौन? भाई साहब 1 मिनट कार्ड दिखाएंगे। राहुल राय सर, ये कौन है? अरे आप, अरे जोरदार तालियां, फिल्मों में आते थे यार। क्या करो प्लीज, पता क्या आर्टिस्ट कोई भी हो इज्जत करो। हाँ। वाह वाह, मैं वेट ही कर रहा था कोई स्टार आए तो इंटरव्यू लूं। खैर किस्मत होती है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि स्टार कितने बजे तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे? बॉबी देओल जी आ गए। जोरदार तालियां बॉबी देओल जी के लिए। तालियां। दिन दिन तनक दिन दिन तनक दिन दिन तनक दिन दिन तनक दिन दिन। बस 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 इतना ही। बॉबी देओल साहब बड़े चला गए आप। यहाँ कोई नहीं है तो डांस शुरू कर दिया इन्होंने। कमाल है। अरे आपको इतना शौक है तो सीखते क्यों नहीं? मैं प्रेस में हूँ, चैनल में हूँ, मैं आपसे दिल की बात करता हूँ। कोई भी स्टार देखो, कोई नहीं पहुंचा, मैं आया हूँ। किसी ने मेरी इज्जत नहीं की। ये परिवार एक ऐसा, देओल परिवार इतनी इज्जत करता है, इतना अपनापन दिखाता है। आप खुद कह देते हो कि हमारी इंटरव्यू ले लो आगे। ये शाहरुख खान को फोन किया, सलमान खान, कोई फ्री नहीं है, बिजी बिजी। आप लोग इतना फ्री कैसे रहते सर? मनोज कुमार जी, जोरदार तालियां। मनोज कुमार जी मिल गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर? सर क्या बात है, मुंह क्यों छुपाया? सर मुंह तो खोलिए। वाह 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 वाह। अर्चना पूरन सिंह जी, क्या बात है, जोरदार तालियां अर्चना जी के लिए। क्या बात है, ये सीखो, ये होती है मेहनत। पार्टी पे आए हुए रिहर्सल कर रहे हैं वहां पे। क्या बात है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि रिहर्सल नहीं, फिर कल को नंबर कैसे मिलेंगे? कृष्णा जी, कृष्णा के लिए तालियां। हेलो कृष्णा जी, कृष्णा जी, कश्मीरा आ गई। ये नहीं, मजाक किया है, सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब किया, सॉरी। क्या बात है, आपका प्रोग्राम देखा, कॉमेडी सर्कस, वाह। आपका वो आया था ना प्रोग्राम, क्या ट्रेन में स्ट्रगल जैसे। हेलो, पहचाना? नहीं पहचाना? क्या बात है, उस लड़के की बहुत अच्छा करता है वो। आप क्यों नहीं करते ऐसा? बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत ही मजा है इस पार्टी में। अरे वो राहुल राय जी कहाँ गए? राहुल राय कहाँ? गलत बात है, एक्टर जैसा भी हो वैसे पार्टी से बाहर नहीं निकालना चाहिए। गलत। अरे तुम आ जाओ कहीं, हमें ना निकाल दे कृष्णा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेहरबान, साहिबान, कदरदान, पानदान, थूकदान। डायलॉग पुराना है लेकिन कैरेक्टर पकड़ा है तो बोलना पड़ता है। पहचानो इसे, ना ये धर्मेंद्र है ना ये जितेंद्र है, ये है मस्त कलंदर, चमिया का है बंदर। चंपू खेल दिखाएगा, लोगों को हंसाएगा, अब उनको फाइनल्स में पहुंचाएगा। तेरी जात की चल, सबको उनके स्टाइल में सलाम कर। शेखर जी, कमाल का बंदर। चल अर्चना जी।
लड़की देख के कैरेक्टर छोड़ देता है, कैरेक्टर लेस। चल सतीश जी को सलाम कर। ये बुजुर्ग समझ के रखा है क्या? माफी मांग। हाँ चल अब शकील को सलाम कर। शकील को बोला, बॉबी डार्लिंग को नहीं, सलाम कर। चल कोई बात नहीं, कमाल का है बंदर, एक नंबर का नकलची है। चल ऋतिक रोशन की नकल उतार। कहता है बंदरू हरमन भवेजा नहीं। चल बता सतीश जी क्या करते हैं? ये चल बता अर्चना जी क्या करती है? ये अगर अर्चना जी ये करती तो परमीत जी क्या करते? तेरी तो नंबर कट जाएंगे। हाँ वेरी गुड। चल बता अभी शेखर जी क्या करते हैं? ये तू ये बोल रहा है कि अच्छी अच्छी लड़की को छोटे कपड़े में देख के ज्यादा नंबर देते हैं? 10-10। अरे क्या बात है, एक ही मर्द है इधर। चल उधर खड़े हो जा। अरे ये डेंजर जोन है, इधर मत खड़े रहे, इधर आजा। इसकी गलती नहीं है, आदत से मजबूर है। चंपू अभी अपन उधर पहुंचे नहीं है, इधर आजा। कम दिस साइड, मैं तेरे को दूसरे डेंजर जोन में लेके चलती है। शादी करेगा? अपनी बिरादरी की कोई मस्त जगह बंदरिया ढूंढ जल्दी। जकास एकदम सही पहचाना, मस्त। देख कितनी खुश हो रही है। अरे 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 कितनी मुस्कुरा रही है। चल उसके बाप को पटा। अरे टाइम पे गधे को बाप बनाना पड़ता है। अरे बाप जोरदार लात मारेगा। इधर आ, इधर आ, इधर आ। चल बता शादी के बाद क्या करेगा? बता बता बता। अरे जोश में आ गया। कपड़े उतारेगा, घूंघट उठाएगा, पप्पी लेगा, चुम्मा, दूध पिएगा। आगे आगे चकस। 10 का दम देखा है ना? ये उन 80% लोगों में से है जो सुहाग रात में सो जाते हैं। चल उठ चंपू, सोएगा तो नंबर किधर से लेगा? नंबर ले। What is this? ये क्या है? अब श्रुति नहीं है तो आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं? हाँ? जहाँ घास होगा वहाँ बकरा आएगा। देखिए आप चाहते क्या है? What do you want? शादी। हाँ? बहुत जोर की निकली हुई है। शादी? देखिए मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं 2-3 साल शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। छोटी हैं, शादी अभी कर लें, कब्जा 3 साल बाद दे दीजिएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसे थोड़ी कब्जा 3 साल बाद एंड शादी। क्यों नहीं कर रही शादी? क्यों नहीं कर रही शादी? आपसे कौन, मैं पागल हूँ कि मैं मर जाऊँ उससे अच्छा शादी करना। मर जाना। शकील भाई क्या हाल है आपके? शकील भाई कैसे हैं आप? शकील भाई वो बहन है, इधर आ जाओ। ये क्या हाल है शकील भाई, कैसे हैं आप? बात कर रहा था इससे। हाँ तो मेरी भी कर लो, सोच समझ के ले लेना। बेटा मुझे नए नए कारोबार ना बता। अगर मुझे आदत पड़ेगी ना तेरे घर से काम शुरू करूंगा, फिर बता दिया मैंने। कैसी बात कर रहे शकील भाई? बस अपना कारोबार अपने, मेरा जो बनेगा ना फिर ऐसी 2 लूंगा, ला के देगा। अरे ऐसी तो एक भी नहीं मिलती शकील भाई, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छी लगती है? अच्छी लगती है, पूरे मोहल्ले को लगती है। अब क्या पर्चियां डालूं इसके लिए? मेरी बात कर लो यार, मुझे बहुत पसंद है। हैं? हाँ। चल क्या याद करेगा, बड़ा भाई समझता हूँ तुझे। मैं बड़ा भाई हूँ आपका? अरे अल्लाह से डरो शकील भाई, आपके जमाने के तो चील कौवे भी मर गए अब। अबे यार वो बीमारी से मर गया, ऐसी लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। बात करो, टाइम से दवाई नहीं पीते थे वो। अरे बातें मत बनाओ। मैं कर रहा हूँ। क्या हो गया? मतलब क्या मछली खा के आ गया? ये बड़ा अच्छा लड़का है
और इसको मैनर्स बहुत हैं। जब जानता है दो बात करते हैं ना, इसको पता होना चाहिए कहाँ खड़ा होना चाहिए इसको। मैनर्स वाला बच्चा है, बहुत पढ़ा लिखा लड़का है। That's really nice, यानी पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनती है। मेहनती काहे का है, हेडमास्टर को पप्पियां दे के पास होता रहा है। हाँ, पूछ लो। ये सच कह रहे? अरे शकील भाई हमेशा सच और सिर्फ सच कहते हैं। गुड गुड लगे रहो। ऐसे ही सच। स्वर्ग में जाऊंगा, अपनी पान की दुकान होगी, अल्लाह जानता हूँ वहां पे। बेचारे पास नौकरी वोकरी तो है ही नहीं। और तो और इसकी एक बहन है ना। हाँ जी। ऑटो वाले के साथ भागी। नहीं। पूछो, एक बहन है, पूछो। एक बहन आपकी? नहीं गलत, इनको मालूम नहीं है। 4 बहन। 4 4 सिस्टर्स। 4 सब ऑटो वाले के साथ। इनके अब्बा क्या टेक्निकल आदमी है। टेक्निकल नाक से सांप डालते हैं, मुंह से खींच के निकाल लेते हैं। कई दफा सांप रास्ता भूल जाता है। अगले हफ्ते मरने वाला है। पूछ लो, अगले हफ्ते पूछो। अगले हफ्ते आप बता ही दो। अरे क्या शकील भाई, अगले हफ्ते मैक्सिमम 2 दिन, आज या कल। देखा, असली रिपोर्ट तो इसके पास है, मेरे पास झूठा रिपोर्ट पड़ा हुआ है। अब क्या ख्याल है शादी के लिए? क्या मजाक कर रहे हो? क्या व्हाट डू यू मीन क्या ख्याल है? ऑब्वियसली नहीं करूंगी ऐसे पागल आदमी के साथ। थैंक यू, आपने सब बता दिया इसके बारे में। मैंने बात कर ली। हाँ, क्या कहती क्या? बस वो खुद ही कहेगी बाद में इंशाल्लाह। हाँ। शकील भाई आप बहुत नेक दिल आदमी हो। मैं अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ मैं कितना नेक हूँ। नहीं मैं जानता हूँ शकील भाई। मैं आपकी बात करूंगा इसके बाद। रहने दे, कोई बात नहीं करनी, मुझे पता है तू जो बात करेगा। नहीं शकील भाई, अब मेरी बारी, मैं बात करूंगा आपकी इसके बाद। आप 1 मिनट इधर आओ। अच्छा। क्यों, आप शरीफ बच्चे नहीं हैं? ओ, हमारी बिल्ली हमें मियाऊं। ये हमारे शकील भाई। शकील जी बहुत नेक आदमी है। मैं बताऊं पूर्वी, नमाजी आदमी है ये। रियली? हाँ। ये सच कह रहे? बकवास कर रहा, बकवास। मैं बताता हूँ, ये बड़प्पन है इस आदमी का। मेरी बात सुनो यार, ये वो आदमी है पूर्वी जो गरीबों को खाना खिलाता है यार। पूछो खाना खिलाते? पूछो। Really? हाँ पूछो। अब तो आप बताइए, आप खाना खिलाते हैं? मैं तो दूसरों से छीन के खाता हूँ, कुत्ते की तरह। हो गई बात, हो गई बस। सही, आप बताओ किससे शादी करोगी? ऑब्वियसली इनसे शादी करूंगी। तुम जानते नहीं हो कितनी बुराइयां कर रहे थे। चलो जा शादी करो, जाओ यहाँ से। नहीं कम बाय। हाँ, आई हेट यू। हाँ, आई लव यू। इसलिए कहते हैं भाइयों, सतीश जी और शेखर जी, किसी के लिए खड्डा मत खोदो, क्योंकि जो खड्डा खोदता है खुद उसी में गिरता है। यार ये बता दो, ये तुमने ये कहाँ से लिया घघरा? अरे इसे स्कर्ट कहते हैं। अबे तो मुझे क्या पता, मैं पहनता हूँ क्या? तो आप घाघरा पहनते हैं क्या? घा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, जोरदार तालियां। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।